नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कस और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग, पीएसयू इंजीनियरिंग, मिनी रत्ना कंपनी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग, मतलब शिप को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ में शिप की रिपेयरिंग भी करती है। इट्स बिल्ड शिप फॉर इंडियन नेवी एज वेल एज फॉर अदर कमर्शियल ऑपरेटर्स, मतलब ये जो बिल्डिंग्स जो शिप बिल्डिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये इंडियन नेवी के लिए भी करती है और साथ ही साथ कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए भी ये शिप बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग में इन्वॉल्व है। उस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कंपनी किस सेगमेंट से इन्वॉल्व है, कंपनी का क्या बिजनेस है और किस कंपनी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया एजुकेशनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन लर्निंग पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल कर आई उसके एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल के सेशन में कंपनी में न्यूज निकल कर आई जिसकी आज हम बात करने वाले हैं मजगांव टोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। दोस्तों इसके शेयर में आपको तेजी देखने को मिली। अब कारण क्या रहा, क्यों तेजी देखने को मिली? क्योंकि दोस्तों सोमवार को कंपनी के शेयरों के करीब 4% का उछाल देखने को मिला और इसकी बड़ी वजह 70,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई। दोस्तों ये खबर हम आपसे हिंदुस्तान टाइम्स से जो हमने एक सोर्स लिया है उसको अपने हिसाब से यहाँ पर समराइज करके हम आपको न्यूज को बताना चाह रहे हैं। दोस्तों यदि बात करें शेयर के प्राइस अपडेट की पार्ट फर्स्ट में, तो सोमवार को मजगांव डोप शेप बिल्डर्स का जो शेयर है इसमें 2795 रुपए के स्तर पर खुले और इंट्राडे पर 2798 रुपए के आसपास पहुंच गए। पिछले एक साल में करीब शेयरों में करीब 24% की बढ़त देखने को मिली। वहीं अगर पिछले 3 साल में प्रदर्शन देखें तो शेयरों की कीमतों में 1600% का उछाल देखने को मिला था। दोस्तों डिफेंस डील्स का बड़ा अपडेट्स पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि क्या निकल कर आई। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को जर्मनी की एक जो कंपनी है दोस्तों ताइशुकोपा मरीन सिस्टम, इसके साथ 6 सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर अधिकार कहा जाए तो एक डील साइन की है। दोस्तों ये डील करीब 70,000 करोड़ रुपए की है जो कि P75 वन प्रोग्राम्स के तहत की गई है। 2023 में दोनों कंपनियों में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जिसमें जो ये कंपनी है दोस्तों जर्मनी की, इसमें डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग का काम संभालेगी जबकि मजगांव डॉक कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी की जिम्मेदारी संभालेगी। तो दोस्तों ये फिलहाल के सेशन में मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। अब पार्ट 3 की बात करें तो दोस्तों बातचीत का स्टेटस ये रहा कि खबरों के मुताबिक बातचीत अब फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 6 महीनों में ये जो प्रोजेक्ट है इसके आधिकारिक रूप से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और जर्मनी की जो कंपनी है कंसोर्टियम को मिलकर दोस्तों मिल सकता है। इस डील की पूरी तरह से फाइनल हो चुका है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की स्थिति और मजबूत स्थिति में देखने को। दोस्तों यदि हम बात करें पार्ट 4 में मार्केट कैप और फाइनेंशियल्स प्रोजेक्ट की, तो दोस्तों फिलहाल कंपनी का जो मार्केट है उसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। पिछले एक साल में शेयर ने करीब निवेशकों को शानदार रिटर्न्स दिया है। कंपनी का 52 वीक का हाई 3378 रुपए और 52 वीक का लो 1917 रुपए के आसपास देखने को मिला। दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय क्या है और उसका व्यू क्या है? सीएनबीसी टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन, जो कि एक दोस्तों रेपुटेटेड बैंक मानी जाती है अमेरिका की, उसने इस स्टॉक को अंडर रेटिंग हम भी अंडरवेट रेटिंग दी है। 2468 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस दोस्तों इसने यहाँ पर रखा था। यानी टारगेट्स कंपनी का 92 का ही 30% के नीचे है। यानी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्तर पर स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अब कंक्लूजन ये निकल कर आता है दोस्तों कंपनी में कि कुल मिलाकर डिफेंस सेक्टर की ये बड़ी डील अगर फाइनल होती है तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन याद रहे शेयर मार्केट निवेश करने से पहले हमेशा जोखिम और एक्सपर्ट्स की राय लेना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट निवेश जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या मजगांव डॉक शिप बिल्डर 70,000 करोड़ की डील्स के बाद और ऊंचाइयों को छू पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये जानकारी पूरी तरह से हमने आपको न्यूज़ और नॉलेजेबल पर्पस से दी, किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसको एजुकेशन नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस की। अब हम कंपनी के फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल्स निकल कर आ रहे हैं उसको एजुकेशन नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिस्कशन कर
कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस है उसको यदि एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से डिस्कस करूं और यहाँ पर मंथली चार्ट पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल के सेशन में जो इसका चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में प्राइस मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों प्राइस जब भी इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन आया, नीचे की साइड जब भी इसने सपोर्ट लिया दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन जनरेट हुई, जो कि हमने इंडिकेट करके भी एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से आपको बता रखी है। अब दोस्तों प्राइस ऊपर की साइड की बात करें तो इंपल्सिव आई तो करेक्टिव वे भी आई होगी, तो यहाँ पर इसने जैसे कि ऊपर की साइड जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, तो दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हुए हैं, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में निकल कर आई है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में 2603 से 2602 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ऊपर की साइड की बात करें तो यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। प्राइस यदि ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 3543 से 3550 का होगा। यदि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है एजुकेशन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से वो 4946 के आसपास का निकल कर आ सकता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस मैंने दो आपके सामने फिलहाल के सेशन में डिस्कस किए, लेकिन प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता, नीचे की साइड आ जाता है, तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएगा इसके लिए 2665 से 2660 के आसपास का। जैसे इसको यदि ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो 2042 से 2040 के आसपास का आ सकता है। ये दो सपोर्ट पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से इसके फिलहाल के सेशन में रेजिस्टेंस सपोर्ट जो इसके कैंडलस्टिक पैटर्न था, प्राइस एक्शन था, किस हिसाब से कैंडलस्टिक मूवमेंट हो रहा है, वो भी मैंने आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल वेज है उसके ऊपर या उसके आसपास अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लैक कलर की लाइन है, ये 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की आपको देखने को मिल रही है। यदि 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो ये ब्लैक कलर जो ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर प्राइस अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें दोस्तों तो वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में यहाँ पर बायर सेलर्स दोनों का दोस्तों जनरेट हुआ है, लेकिन ओवरऑल यदि बात की जाए तो यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम थोड़ा सा दोस्तों डोमिनेशन वाले पोजीशन में वॉल्यूम्स ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर बनाकर रखे। लेकिन धीरे धीरे सेलर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस हिसाब से किसका डोमिनेशन देखने को मिलेगा। जो भी अभी था मैंने आपको डिस्कशन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पस से जुड़ा हुआ न्यूज और टेक्निकल ओवरव्यू वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसा निवेदन करता हूं। और आप यदि दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ अच्छे से अच्छा परफेक्शन के साथ वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट के काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।